लेकिन योग गुरु धीरज जी हमारे साथ जुड़े हैं। धीरज जी, योग के जरा फायदे बता दीजिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को भी बता दीजिए, सभी लोगों को बता दीजिए। अच्छी बात है क्योंकि योग हो रहा है। योग आपको लगता है कि कोई एजेंडा हो सकता है, कोई मंशा पर सवाल उठाए जा सकते हैं अगर कहीं योग सिखाया जा रहा है तो? योग का तो एक ही एजेंडा है कि किसी भी तरह से हर व्यक्ति को स्वस्थ रखना, उसके अंदर शांति का स्थापना करना और उसके अंदर आध्यात्मिक शक्ति को उस ऊंचाई तक पहुंचना जिसपे जो हमारे अंदर की जुदाई है वो मिट जाए और खुदा हमारे अंदर का प्रकट हो जाए, यानी आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन हो जाए। योग एक इलाज है और इलाज का कोई धर्म नहीं होता है। इलाज बस यही समझता है कि कौन पीड़ित है और उसको कैसे हमको ठीक करना है। और हम स्वयं जानते हैं, स्वयं जैसे कालिदास ने कहा है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, यानी शरीर जरिया है धर्म की साधना में। आप किसी भी तरह धर्म को मानते हैं, अगर ये शरीर नहीं तो आप उपासना कैसे करेंगे? इसलिए योग की ये खासियत है कि ये तन को, मन को, श्वास को, आत्म को, यानी हर तल पर आपको बेहतरी करता है। इसलिए ये संयोग है कि योग भारत में जन्म हुआ और उसका सनातन ऋषियों से कनेक्शन है। इस लिहाज से सिर्फ हम योग को दरकिनार नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको जानकारी दूं कि जैसे योग गुरु धीरज चैनल मेरा यूट्यूब पे जिसके लाखों फॉलोवर हैं, 12 लाख से ज्यादा करोड़ों लोग दिखते हैं। भारत के बाद अगर मेरे चैनल को सबसे ज्यादा देखा जाता है तो वो पाकिस्तान और बांग्लादेश है, उसके बाद नेपाल। तो धीरज जी, आप मानेंगे ना, आप मानेंगे जो ये सियासत हो रही है, आप इसकी निंदा करते नहीं, गलत हो रहा है कि योग पर कैसी सियासत? देखिए, निंदा करना तो हमारा काम नहीं, हमारा काम मार्गदर्शन देना है। और मैं कहूंगा, उनको मार्ग देना चाहूंगा कि वो स्वयं अपने आत्म कल्याण के लिए योग को अभ्यास करें, इससे वो स्वस्थ रहेंगे और जितना शांत रहेंगे उनकी राजनीति को भी सही दिशा मिलेगी। बिल्कुल। हमारे साथ योग गुरु धीरज जी। धीरज जी, जिस तरह आपने जिक्र किया, खुद अपने YouTube चैनल का जिक्र किया कि आप ये, और सबसे ज़्यादा आपने बात कही कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोग जुड़ते हैं, बहुत सारे मुस्लिम समाज से। आपके सामने कभी इस तरह की दिक्कत आई, कभी किसी ने ऑब्जेक्शन, कोई ऐतराज किया हो कि देखिए हम ये नहीं कर सकते हैं, हम सूर्य प्रणाम नहीं करेंगे, हम सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे, इस तरह के कोई मामले आते हैं क्या सर आपके सामने? बिल्कुल नहीं आते, बल्कि हमारा जो योग टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है उसमें विभिन्न क्षेत्रों के मुस्लिम समाज के भी बंधु साधक हमारे यहाँ आते हैं और सब तरह की जो साधना है वो करना चाहते हैं। मैं इसमें क्लियरिफिकेशन करना चाहूंगा, अभी चर्चा आई कि धर्म को योग के नाम पे लादना चाहते हैं। योग का कोई धर्म से कनेक्शन नहीं है। अगर महर्षि पतंजलि के योग सूत्र को पढ़ें तो उसमें कहीं भी धर्म की चर्चा नहीं है। आध्यात्मिकता और धर्म में अंतर है। रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी दो डिफरेंट चीज है। आप किसी भी धर्म में हो, आपका आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। और दूसरी बात, खुद इस्लाम में जैसे आप प्रार्थना नमाज करते हैं तो आप जिस स्थिति में होते हैं, वज्रासन में होते हैं, वो अपने आप में एक आसन ही है। कोई भी बिना आसन किए हुए नहीं जा सकता। मोहम्मद साहब की भी बात करें तो उन्होंने अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को तभी प्रकट कर पाए थे जब वो स्वयं ध्यान साधना में रहे। हज के दरमियान भी आपको योग के अभ्यास की प्रतिनिधि दिख जाएगी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसका कहीं भी किसी तरह से कनेक्शन है। और तीसरी बात कि हम लोग कई तरह की दवाइयां लेते हैं, मान लिया टीका लेते हैं, कई वो वेस्टर्न देशों से आया है जहां क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियन लोगों ने उसको तैयार किया है। क्या हम उस दवा को इनकार कर सकते हैं कि वे क्रिश्चियन का दवा इसलिए हम पोलियो टीका नहीं लगाएंगे, तो ये क्रिश्चियन का कोरोना का दवाई आया है ये नहीं लेंगे? तो इसलिए इस आधार पे हम तय नहीं कर सकते कि इस चीज को किसने जन्म दिया। अगर वो लाभकारी है, जनहित में है, हर व्यक्ति के कल्याण का मार्ग है, तो उसे सब किसी को अपनाना चाहिए। रसखान हमारे यहाँ ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जो स्वयं योगस्थ रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि योग को धर्म के चश्मे से देखने की जगह उसका जो शारीरिक लाभ उनको है, विभिन्न तरह की बीमारियां आती हैं। हमें कई सारे YouTube में ऐसे कमेंट आते हैं जो मुस्लिम समाज से हैं, जो बहुत सारे यौन रोग से ग्रसित होते हैं, अंधविश्वास की वजह से या अज्ञानता की वजह से। योग उसमें जागरूकता का काम करता है। मन की शांति की बात हो, आप आगे जब झुकते हैं, चाहे मस्जिद में जाए, मंदिर में जाए, जिसको हम लोग चाइल्ड पोज करते हैं, गुरुद्वारे में जाए, वो बालक आसन जो है वो देखिए हर धर्म में शरीक है।
पहली शुरुआत ही शांति से होती है। इसलिए मुझे लगता है योग एक शांति का कार्यक्रम है, एक आपके ऊर्जा का अपलिफ्टमेंट का कार्यक्रम है। इसको ना तो किसी भी दल को, चाहे वो किसी भी दल से बिलोंग करते हैं, उसको इसमें राजनीति का सरोकार पेश नहीं करना चाहिए। नहीं तो योग का जो एक बड़ा हित है जो हर वर्ग तक पहुंच सकता है, उससे हम चूक जाएं। इसलिए मेरा जो दरख्वास्त है, इसको दूर रखें राजनीति से। बिल्कुल, राजनीति से